हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो नया पैरेट लेकर आ चुके हैं या फिर लाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जब भी आप पैरेट लेकर आएँ और अगर आप उसके साथ एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अपने पैरेट को हैंड टेम करें। बहुत बार ये वर्ड आपने सुना होगा, आज इस वीडियो में बताऊँगी हैंड टेम क्या होता है और आप अपने पैरेट को हैंड टेम कैसे बना सकते हैं, हैंड टेमिंग में कितना टाइम लगता है और क्या क्या टेक्निक्स लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हैंड टेमिंग क्या होती है। हैंड टेमिंग होती है जब आपका पैरेट आपके हाथ से फैमिलियर हो जाता है, वो उसके साथ खेलना शुरू करता है, डरना बंद करता है और कंफर्टेबल हो जाता है आपके हाथ के साथ। देखो दोस्तों, अपने हाथ से अपने पैरेट की दोस्ती करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहला जो दोस्ती की शुरुआत होती है वो आपके हाथ से ही होती है। आप हाथ से उसको टच करेंगे, वो आपके हाथ पर आकर बैठेगा, हाथ से ही आप उसको खिलाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हाथ जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैरेट के साथ दोस्ती करने में। तो आपको अपने हाथ से सबसे ज़्यादा काम लेना है अपने पैरेट के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए। दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम पैरेट लेकर आते हैं उसे केज में बंद कर देते हैं। ये सबसे गलत स्टेप है। नंबर 1 पर तो हमें ये ध्यान रखना है कि आते ही अपने पैरेट को केज में बंद नहीं करना है, बल्कि आप उसको एक जिस भी कमरे में आप रख रहे हैं उस कमरे में उसको आप खुला रखिए। अगर आपका घर इस तरह का है कि ओपन है और आप पूरे घर में उसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं, तो किसी भी एक कमरे में आप उसको खुला ज़रूर रखिए और कुछ दिनों के लिए आप उसी कमरे में उसको रखिए जहां आपको लगता है कि वहाँ सेफ़ रहेगा, कहीं उड़ के नहीं जाएगा। आते ही केज में डालने की गलती न करें। केज सिर्फ उस समय के लिए है जब आप अपने पैरेट को रात को सुला रहे हैं या दिन में भी आप सुला रहे हैं। बीच बीच में आप जैसे आप भेज रहे हैं उसको केज के अंदर, वो एक काम कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको खुला रखिए। हो सकता है वो उड़ के थोड़ा दूर बैठेगा आपसे, उसको जाने दीजिए, क्योंकि उसको ये ना लगे कि वो कहीं बंधा हुआ है। जब मैं शिवा को लेकर आई थी तो मैंने शिवा को एक भी बार के लिए पिंजरे में या बॉक्स में नहीं रखा था। वो खुला घूम रहा था और वो हमसे दूर ही जा रहा था, एक्चुअली हमारे पास में नहीं आ रहा था। तो इसके लिए क्या होता है, हम और ये भी डर रहे थे, ये भी डर लगता है कि भाई अगर हमें इसको केज के अंदर डालना है या भी कहीं हमें चैन से सोना है या बैठना है या कोई काम करना है तो हम पैरेट को कहाँ कर दें। तो इसके लिए बहुत अच्छी एक टेक्निक है दोस्तों कि मैंने एक जाली वाला टब ख़रीदा था, बड़ा सा, तो जिसमें हम बर्तन वगैरह रखते हैं, सूखे या खिलौने वगैरह रखते हैं। इस तरह का जाली का टब था। तो जैसे ही शिवा, जब मुझे लगता था कि अब मुझे इसको बंद कर देना चाहिए, तो मैं उस जाली में उसको बंद कर देती थी ताकि मैं अपना कोई काम कर सकूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम इनका ध्यान रखें, क्योंकि छोटे होते हैं तो ये कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये एक तरीका आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि जब भी आप अपने पैरेट को टच करने जाएं तो शुरुआत के टाइम में आप ग्लव्स पहनें, क्योंकि ग्लव से क्या है, क्योंकि देखिए जैसे ही आप उसके सामने हाथ लेके जाएंगे तो वो अटैक तो करता ही है, क्योंकि अपने बचाव में। तो आप उस समय पर एक ग्लव अपने हाथ में ज़रूर पहनिए। उस जो छोटा पैरेट होता है उसकी जो काटने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको चुभेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा लगेगा। तो इसके लिए आप ग्लव्स पहन सकते हैं और ग्लव्स से ही आप शुरुआत में अपने पैरेट को टच कीजिए। धीरे धीरे आप कभी ग्लव्स से कभी बिना ग्लव्स से ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब भी आप टेमिंग जब हम बर्ड की करते हैं तो बहुत जल्दबाजी आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। पैरेट को एडजस्ट होने में कम से कम 2 हफ्ते लग सकते हैं, यानी कि 15 से 20 दिन तक लग सकते हैं। कई कई पैरेट बहुत जल्दी टेम हो जाते हैं, जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ पैरेट्स को टाइम लगता है। तो ये डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज अगर निकाल के चलें तो समझ लीजिए 15 दिन आपके पैरेट को लगेंगे आपसे फेमिलियर होने में। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि दोस्तों, जब भी आप पैरेट को लाएं तो पैरेट को आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर सभी लोग का आना जाना हो, जिससे कि ह्यूमन से वो फेमिलियर हो सके, उन्हें खतरा नहीं रहे। क्योंकि ये क्या है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बॉक्स में से निकल के आते हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा होता है, तो वो सारे माहौल से अपने पैरेट को आपको कंफर्टेबल रखना होता है, कंफर्टेबल बने, इसके लिए आपको ये सारी कोशिशें करनी होती है दोस्तों। और जब आपका पैरेट आपके हैंड से अच्छा टेम हो जाता है
तो फिर वो आपके पास बहुत आराम से रहता है और कहीं नहीं जाता। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं लेकिन फिर भी हमारा बर्ड हैंड टेम नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण यही होता है कि शुरुआत में लाकर हम अपने पैरेट को केज के अंदर डाल देते हैं, वहीं से जो बार हमारे बीच में दीवार बन जाती है, उस दीवार को ख़त्म करना कई बार इम्पॉसिबल सा हो जाता है। लेकिन हाँ, कोशिश करते रहें तो शायद वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कर सकते हैं। आप शुरुआत में अपने पैरेट को लेकर आइए, खुला रखिए, अपने साथ में रखिए। जब भी आप उसको फीड करवाएं, खाना दें, तो आप उनको ग्लव्स पहन लीजिए। ग्लव्स पहन के आप उनको टच कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं काटेंगे। और कभी भी हाथ को आप ऊपर से मत पकड़िए। उनके जो जब भी हाथ का मूवमेंट करें तो हमेशा उनके सामने से लेकर जाइए। शुरुआत में बहुत डर लगता है कि कैसे हम करें, लेकिन वो 2-4 दिन ही आपको थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। 2-4 दिन में ही आपका पैरेट ये समझ जाएगा कि ये हाथ मेरे पास आएगा तो मुझे डरना नहीं है। लेकिन अगर आप डर गए तो फिर हमेशा के लिए आप अपने पैरेट को हैंड टेम नहीं कर पाएंगे, वो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो बस जब आप पैरेट लेकर आएँ तो सबसे पहला स्टेप जो है वो अपने पैरेट को हैंड टेम करना है। हैंड टेम कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा कोई डिटेल जानकारी चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाऊँगी। अभी के लिए मुझे और शिवा को कर दीजिए बाय बाय।